Assalamu alaikum, my dear children. Yesterday we have completed our poem Windows, which is written by Wes Maggie. Today we have to complete this exercise work. I hope that you all will be attentive this time. You open your books, page number 50. Reading in fun. Question number 1. Where does the speaker walk? Where does the speaker walk? इसमें कहता है कि स्पीकर कहाँ से गुजरता है. Where does the speaker walk? इसका आंसर है the speaker walks down the long corridor. The speaker walks down the long corridor on the way to his classroom. स्पीकर जो है वो गुजरता है एक बड़ी गली से, अपने क्लासरूम की तरफ वो जा रहा था. एक लंबी गली से, एक बड़ी गली से. कॉरिडोर मीन्स गली. The speaker walks down the long corridor on the way to his classroom. Question number 2. What view does he get from the windows of the classroom? Is it dull or exciting? Pick out words in support of your answer. इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि क्लासरूम की खिड़कियों से उसने क्या नज़ारा देखा, किन किन चीज़ों को देखा, और जो चीज़ें उसने देखी क्या उसको अच्छी लगी या एक्साइटिंग लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, हैरान कुन लगी या मायूस कुन लगी उसको. तो उसके लिए आपको इस आंसर के हक में आपको वर्ड्स बताने हैं कि वो क्या वो एक्साइटिंग थे उसके लिए या डल था, जो चीज़ें उसने देखी विंडोज़ के ज़रिए से. तो इसका आंसर है जब खिड़कियों से, क्लासरूम की खिड़कियों से वो देखता है तो वहाँ क्या देखता है. ही सीज एलिफेंट्स ऑन ए प्लेन ऑफ अफ्रीका. वो अफ्रीका के मैदानी ज़मीन पर, हमवार ज़मीन पर क्या देख रहा है. हाथियों को देख रहा है. ए जेट एयरलाइन, और एक जहाज़ को देख रहा है. क्रूजिंग ओवर द वाइट क्लाउड्स, जो सफ़ेद बादलों के ऊपर सफ़र कर रहा था. वाटरफॉल्स, आबशारों को देखता है. आइसबर्ग्स विद एक्साइटेड विच एक्साइटेड हिम, जिन चीज़ों ने उसको मुतासिर किया, मुतहय्यर किया, हैरान कुन कर दिया. ही सीज एलिफेंट्स ऑन ए प्लेन ऑफ अफ्रीका. उसने अफ्रीका के मैदानी इलाकों में, अफ्रीका के मैदानों में प्लेन, हमवार ज़मीन पर क्या देखा उसने. हाथियों को देखा, और एक तेज़ रफ्तार चलने वाले जहाज़ को उसने सफ़ेद बादलों के ऊपर गुजरते हुए देखा. आबशारों को देखा और बर्फ़ के तोदों को देखा. उन चीज़ों ने उसको मुतहय्यर किया, इन्हें ताज्जुब में डाल दिया, वो हैरान हुआ. तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डज द फैमिली कवर इन ए केव. वो फैमिली अपने आप को गार में क्यों छुपा रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे. क्या बात थी, क्या वजह था. व्हाई डज द फैमिली कवर इन ए केव. इसका जवाब यह है, इसका आंसर बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वाइल्ड कैट. जंगली जानवरों के बचाव से, जंगली जानवरों के शिकार होने से वो अपने आप को बचा रहे थे. दे सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. वो इसलिए अपने गार में छुपा रहे थे अपने आप को, ताकि हमें कोई वहशी जानवर न खाए. क्वेश्चन नंबर 5 है नेम. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई इज द प्लेग्राउंड डेजर्टेड. फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इज द प्लेग्राउंड डेजर्टेड. वो खेल का मैदान जो स्पीकर देखता है वो इसको खाली क्यों पाता है, वैरान क्यों पाता है. डेजर्टेड मीन्स यहाँ वैरान, यानी खाली. वजह क्या था. द प्लेग्राउंड लुक्स डेजर्टेड बिकॉज नो वन इज मूविंग ऑन द ग्राउंड. क्योंकि प्लेग्राउंड में कोई खेलता नहीं था, कोई बच्चे क्लासों में थे, मैदान खाली था. प्लेग्राउंड, खेल का मैदान खाली पड़ा था, इसलिए बच्चा जो था, वो प्लेग्राउंड जो था वो वैरान नज़र आता था, खाली नज़र आता था उसके लिए. क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द थिंग्स विच द स्पीकर सीज इन सेटेंजा 3. सेटेंजा मीन्स बंद.
the lines of the poem, few lines of the poem that are known as stanza. एक बंद में कुछ लाइनें होती हैं, पोएम में कुछ बंद होते हैं. पोएम कुछ बंदों पर, कुछ स्टेंजास पर मुश्तमिल होती है. तो नेम द थिंग्स विच द स्पीकर सीज इन स्टेंजा थी. स्टेंजा थी जो इसका है, इस पोएम का, उसमें क्या देखता है वो? हाँ, वह किन किन चीज़ों को देखता है? तो हम उन चीज़ों को बयान करेंगे. आंसर, द स्पीकर सीज डेजर्टेड प्ले ग्राउंड. वैरान मैदान को देख रहा है, वैरान खेल के मैदान को देख रहा है जो खाली था. द ग्रे नवंबर स्काई, और नवंबर के महीने का वो बोरा कलर जो देख रहा है आसमान पर. एंड रोज ऑफ द हाउसेस, और मकानों की वो कतारों को देखता है. एंड चिमनी ऑफ ए क्लोज्ड फैक्ट्री, और एक बंद पड़ी फैक्ट्री की वो चिमनी को देख रहा है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द स्पीकर विलिंग टू टेक द रजिस्टर और मैसेज टू द ऑफिस एंड द क्लासरूम. इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि स्पीकर क्यों चाहता था, वो विलिंग क्यों था इस रजिस्टर को उठाने में, ऑफिस में लेने के लिए, वो इसके लिए क्यों चाहत कर रहा था, विलिंग क्यों था, और या मैसेज अपने क्लासरूम तक पहुंचाने के लिए क्यों वो चाह रहा था, क्या बात थी, इसमें क्या वजह था. वाई इज द स्पीकर टू टेक द रजिस्टर और मैसेज टू द ऑफिस एंड द क्लासरूम. इसका आंसर है कि बिकॉज इट गिव्स हिम ए चांस ऑफ सीइंग द एक्साइटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन. रजिस्टर को ऑफिस में लेने के लिए और क्लासरूम तक मैसेज पहुंचाने के लिए जब वो गुजरता है तो इन चीज़ों को देखता है, उसको एक मौका मिलता है. ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, ही गेट्स ए चांस टू सी द एक्साइटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन. वह इन हैरान कुन मुतहर कुन चीज़ों को देखता है, इसलिए वो इसमें विलिंग था. हु इज़, 7th क्वेश्चन है, हु इज़ आई इन दिस पोइम. जो आई का इस्तेमाल किया गया है पोइम में, तो आई किसकी तरफ इशारा है? हाँ, आई जो इशारा इसमें दिया गया है, आई इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम हु इज़ आल्सो ए स्टूडेंट ऑफ द पोइम. हाँ, आई जो है इसमें आई का इस्तेमाल किया गया है पोइम में, ये तो खुद स्पीकर है. इट इज़ द पोइट, ये शायर खुद है, और जो खुद एक बच्चा होता है, स्कूली बच्चा होता है इस पोइम में, जिसका जिक्र बयान किया गया. तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज आप इस एक्सरसाइज वर्क अपनी कॉपी पर बड़े खुशखत अंदाज